साथियों, आप सब लोगों के बीच में मैं एक ऐसा इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। और आप अपने दोस्तों तक भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे सही इन्फॉर्मेशन के साथ अपने आगे के काम को कर सके और तैयारी कर सके और बीएड में प्रवेश को लेकर के उनके मन में जो डाउट है वो क्लियर हो सके। आप लोगों के बीच में आज मैं लेकर के आया हूं कि बिहार बीएड जो आपके प्रवेश परीक्षा है वो कब आयोजित होगा, कौन कौन से लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बार कौन सा बिहार में विश्वविद्यालय इस परीक्षा को आयोजित करेगा, क्या इस बार होगा आपके टेस्ट का पैटर्न, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो बिना देर किए और क्या इस बार सिलेबस में कोई चेंजेज है कि नहीं है, मैं सब कुछ आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा भाई। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार बीएड, जब बिहार बीएड सिलेबस 2025 को लेकर के जब हम बात करते हैं भाई, तो बिहार बीएड सिलेबस 2025 को लेकर के डिस्कशन करते हैं तो इसमें सबसे पहला बात जो आपको ध्यान रखना है कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपके होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीईटी बीएड 2025। अब ये इसका मतलब है कि 2025-27 के लिए जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं बिहार में, उनको ये सरकारी कॉलेज प्राप्त करने के लिए ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। 2025-27 के लिए आपको देना पड़ेगा भाई। अब देखो इस बार ये जो आपके बीएड की प्रवेश परीक्षा वो कौन कराएगा, तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा बिहार LNMU ये इस बार आपको कराएगा। तो बहुत लंबे समय से LNMU इस प्रवेश परीक्षा को आयोजित करा रहा है। तो बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 इसको लेकर के बात करें तो 37,350 टोटल आपके सीट्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में, जिसके थ्रू आप बीएड कर सकते हैं। जो भी आपके जनरल और अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनको एप्लीकेशन फी के तौर पे 1000 रुपीज लगेगा। जो डिफरेंटली एबल्ड है, ईबीसी है, बीसी है, वीमेन है, ईडब्ल्यूएस है, उनको 750 रुपया देना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को 500 रुपया आपको लगेगा भाई। इसमें अगर हम एग्जाम के ड्यूरेशंस की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा, 120 टोटल सवाल होंगे, सारे के सारे एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इन एक क्वेश्चन के 4 आपके विकल्प होंगे और एक क्वेश्चन के ऊपर एक सही सवाल करने पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। यानी 2 घंटे का पेपर है भाई और 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स रहेंगे। और आप सब लोगों को ध्यान रखना कि आंसर आपको क्या करना है, ऑफलाइन ओएमआर शीट पे आपको क्या करना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से उसको आपको सर्कल करना है भाई। टोटल आपके जब हम इसके ऑफिशियल सिलेबस को लेकर के बात करें तो ये देख लीजिए 2025 का जो पैटर्न है, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 2 घंटे का वक्त रहेगा, 120 आपके सवाल रहेंगे, 120 आपके मार्क्स रहेगा। और इसमें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है भाई, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है भाई। तो 2 घंटे का एग्जाम ड्यूरेशन है, क्वेश्चन आपके 120, क्वेश्चन टाइप एमसीक्यू है भाई। इच करेक्ट आंसर कैरीज 1 मार्क, टोटल मार्क्स 120। ओएमआर शीट पे आपको कलर करना है, ब्लू और ब्लैक बॉल पेन से आपको क्या करना है भी, कलर करना है भाई। जब हम इसके सिलेबस को लेकर के बात करते हैं तो जिनका बीएड प्रोग्राम में जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपके 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन शिक्षा शास्त्री प्रोग्राम के लिए आपके 15 क्वेश्चंस रहेगा, जनरल हिंदी आपके 15 क्वेश्चन, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस आपके 40 क्वेश्चन, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स आपके 25 क्वेश्चन। इस तरीके से 120 आपके सवाल और यहां पे 120 मार्क्स आपके होंगे। इसको लेकर के आपको ध्यान रखने की जरूरत है भाई। अभी क्या क्या सिलेबस है, तो जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन के, जनरल संस्कृत कंप्रीहेंशन के, जनरल हिंदी के, ये सारे के सारे सिलेबस आपको, फिर उसके बाद लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस के। तो जनरल अवेयरनेस को आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल 40 सवाल है और 40 सवाल आपके 40 मार्क्स के हैं भाई। फिर उसके बाद आ जाता है टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स। इसको लेकर के जब हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग है क्या बीएड में, तो बिल्कुल 2025 सीईटी में निगेटिव मार्किंग आपके नहीं है भाई। और मैं आप सब लोगों को डिटेल में बता देना चाहता हूं, ये देख लीजिए एक पोर्शन हो गया जनरल इंग्लिश कंप्रीहेंशन बीएड प्रोग्राम, जनरल संस्कृत। आप संस्कृत आप लेना चाहते तो संस्कृत लेना पड़ेगा, इंग्लिश लेना चाहते तो इंग्लिश लेना पड़ेगा। उसके बाद जनरल हिंदी, रीजनिंग, अब जनरल अवेयरनेस, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये 1 2 3 4 आपको दिखाई दे, 1 2 3 4 5, ये 5 आपको दिखाई देगा। और 5 को लेकर के जब डिस्कस करते हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो ये कितना हो गया भाई, 15 हो गया भाई। और फिर ये कितना हो गया, 15 30, और ये कितना हो गया 25। तो
30 और 25 कितना हो गया 55, 55 और 40 कितना हो गया, तो ऐड कर लीजिए 55 और 40 कितना हो गया भाई 95, और फिर आप इसमें ऐड कर लीजिए 25, तो कितना हो गया भाई, तो 9 2 11 1 12 यानी 120। तो अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश वाला पेपर, संस्कृत चूज करें तो संस्कृत वाला चूज करने पे ये आपको देना पड़ेगा भाई। अब जो बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो मैंने ये चीज डिस्कस कर दिया कि मिथिला विश्वविद्यालय फिर बना नोडल, यानी जो आपके ललित नारायण मिश्रा विश्वविद्यालय दरभंगा है उसको 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए फिर से नोडल बनाया गया। इस बार यही आपके पेपर को कंडक्ट कराने का काम करेंगे। अब कुछ सवाल है जो बच्चों के मन में है और बड़ा परेशान रहते हैं। पहला सवाल है कि स्नातक डिग्री में 50% का अर्थ कुल अंकों का 50% है कि केवल प्रतिष्ठा विषय में जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया उसमें 50%। तो स्नातक डिग्री में 50% का अर्थ है कुल अंकों का 50%, टोटल आपके जितने अंक है उसका 50%। फिर दूसरा सवाल ये है, ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका उत्तर दिया गया कि यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातक डिग्री में कुल अंकों का 50% या इससे अधिक अंक है लेकिन प्रतिष्ठा विषय में 50% से कम है, तो क्या बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए वो एलिजिबल है? तो बिल्कुल, क्योंकि टोटल में आपके ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसमें कितना है, नहीं है, टोटल आपके मार्क्स के 50% है कि नहीं, उसके बाद आप एप्लीकेबल होंगे भाई। फिर सवाल बढ़े कि यदि किसी अभ्यर्थी को स्नातक डिग्री में कुल अंकों का 50% से कम है लेकिन प्रतिष्ठा विषय में 50% या इससे ज्यादा अंक है, तो क्या बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए अर्हता है? तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि टोटल जो आपके अंक है उसमें 50% है, उससे ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपने ग्रेजुएशन किया उसमें 50% से ज्यादा है, तो उससे मतलब नहीं, ओवरऑल 50% होना चाहिए। इसको अपने दिमाग में डाल लेना भाई। क्या बीबीए या बीसीए डिग्री धारक बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए एलिजिबल है? तो बिल्कुल। तो कोई सा भी, आपने कोई सा भी ग्रेजुएशन किया तो कर सकते हैं। अप्रैल 2025 में इसके लिए एप्लीकेशन शुरू होगा, मई 2025 में अंतिम आपके डेट होगा फॉर्म भरने का, जून 2025 में परीक्षा की प्रस्तावित आपकी तिथि है और जुलाई 2025 में आपके रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी भाई। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, बैंक खाता, पासबुक, फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग प्रमाण पत्र आपको चाहिए। तो मैंने आप सब लोगों को ये पूरे तरीके से आपको बता दिया कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल को, टेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको बेहतरीन कंटेंट चाहिए तो अध्ययन मंत्र कनेक्टेड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रवेश परीक्षा को लेकर के आपके मन में कोई और अगर आपके सवाल है तो आप इस सेशन के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।